आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स मिस ना हो और आप इसे अप्लाई कर सकें। आज की जो वैकेंसी है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 है, जहाँ पे पोस्ट आपको स्टेनोग्राफर की मिल रही है, COD ग्रेड वाइज और ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर वैकेंसी 2006 है, तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, 2000 की वैकेंसी है और सैलरी यहाँ पे 60,000 पर मंथ है। एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो ये स्टेनोग्राफर गेट सी एंड डी की एग्जामिनेशन है, जहाँ पे आपको 26 जुलाई से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो गया और 17 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। टेंटेटिव CBCT एग्जाम नवंबर में रखा गया है। वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली 2006 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा और ह्यूज है। 12 पास की वैकेंसी है, तो हमारे जितने भी 12 पास स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्म नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स अपडेट वैकेंसी इफ एनी बिलोंग्स विद द पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी अपडेटेड अलॉन्ग द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। रिजर्वेशन की बात करें तो एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई है। एब्रीविएशन से शॉर्ट फॉर्म से क्या रिजर्वेशन को क्या बोला जाता है। सिटीजनशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है स्टेनोग्राफर सी के लिए 18 to 30 इयर्स और स्टेनोग्राफर डी के लिए 18 to 27 इयर्स। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन की गई है हर एक कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स के लिए, 5, 3, 10 इयर्स, 13 इयर्स, 15 इयर्स एक्सेट्रा। तो अगर हम नीचे जाते हैं, आते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट्स, आपके पास एज पर द गवर्नमेंट रूल वैलिड सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। यहाँ पे इसका डिटेल्स मेंशन की गई है। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम्स एंड असिस्टेंट ऑफ सब्सक्राइब, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की है डिसेबिलिटीज के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12 पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और कट ऑफ डेट यहाँ पे 18 अगस्त रखी गई है। हाउ टू अप्लाई की सेक्शन में अगर हम आते हैं तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द वेन्यू वेबसाइट ऑफ SC हेडक्वार्टर http://ssc.gov.in for the detailed instruction. Please refer to the Annexure 3 and Annexure 4 of this notice. Sample form of online time registration and online application form as attached in Annexure this and that. सो यहाँ पे नीचे एनेक्चर इन्होंने मेंशन की है, स्टेप्स दी गई है पार्ट 1 पार्ट 2 में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपनी डिटेल्स भरनी है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे जानते हैं तो वक्त। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। वुमेंस और अदर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस एग्जेम्प्ट की गई है, तो नो फीस है। सिर्फ यहाँ पे जनरल कैटेगरीज बॉयज़ के लिए फ़ीस है। ऑनलाइन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 18 अगस्त तक आप भर सकते हैं। विंडोज़ ऑफ करेक्शन यहाँ पे रखा गया है 27 अगस्त 28 अगस्त। करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो पहले करेक्शंस में आपको 200 मिलेगा और फिर वापस अगर आपने करेक्शन दोबारा किया तो 500 रुपये आपको भरना होगा। हर एक मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे बैंक में एक्सेप्ट की जाएगी बैंकिंग को। एग्जामिनेशंस ऑफ सेंटर की बात करें तो रीजन वाइज यहाँ पे है बिहार, यूपी, फिर बाद में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका, लक्षद्वीप और टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे हर एक रीजनल सेंटर दी गई है एड्रेस। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर। तो हर एक स्टेट वाइज यहाँ पे सेंटर आपको मिल जाएगा, तो आपके नियरेस्ट सेंटर में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर एट एनी स्टेज टायर। सो आपको ध्यान से भरना है आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर को। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन रखा गया है, जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस को 15 मार्क्स है, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स रखा गया है और 2 आवर्स यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर की बात करें, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश बहुत दोनों में होगा। तो यहाँ पे हिंदी स्टूडेंट्स जितने भी मेरे हिंदी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स 12th पास जिन्होंने भी किया है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2.05 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस मेंशन है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, इंग्लिश कंपरिजन का सिलेबस है। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रुप टी के लिए यहाँ पे
A candidate who shortlisted in the CBCT will be required to appear in skill test of photography. Candidate will be given for dictation of 10 minutes in English and Hindi. और आपको अपना स्पीड टेस्ट देना है 100 वर्ड्स पर मिनट का WPM फॉर द स्टेनोग्राफर सी एंड 80 वर्ड पर फॉर स्टेनोग्राफर डी. इंग्लिश की आपको पैसेज दिया जाएगा 10 मिनट में आपको उसको लिखना है 50 मिनट का यहाँ पे ड्यूरेशन है. और सिमिलरली फॉर हिंदी स्टूडेंट के लिए 65 मिनट्स है. तो ये आप इससे ध्यान में रखना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. Admission to the center. All the candidates who register themselves in response to the advertisement by closing of the date and whose applicant are found in order are provisionally accepted by the commission as per the terms and conditions of this notice of examination will be assigned roll number and issue certificates. तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आप फॉलो होगा. Document verification will be conducted by the user department organization after declaration of the final result. उस प्रेफरेंस यहाँ पे आपको नियरेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस में देना है. प्रेफरेंस फॉर द वेरियस पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम फॉर्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट. तो ड्यूरिंग फॉर्म भरने के टाइम आपको अपना प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है. मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 30% है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 25% है और अदर कैटेगरीज के लिए 20% है. अगर हम और नीचे आते हैं यहाँ पे तो ये एनेक्सेस दी गई है. जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई फिल करना है इसके लिए मेडिकल इशू होगा. ये स्टेप्स दिया गया हुआ है. तो यस, दिस इज फ्लो ऑफ ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जिन्होंने भी जो भी कैंडिडेट ने रजिस्टर नहीं किया है उनको ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है. यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आधार कार्ड मांगा गया है. आपका आधार नंबर वेरीफाई करना है. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट इशूड आई डी कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना है. फिर वेरीफाई करना है उसे कैंडिडेट नेम एज पर 12th होना चाहिए. नो चेंज यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन डेट ऑफ फादर फादर नेम वेरीफाई मदर मदर नेम वेरीफाई बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने पास किया 10th स्टैंडर्ड वो लिखना है. रोल नंबर लिखना है. ईयर ऑफ पासिंग लिखना है. 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखना है और कैंडिडेट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी. तो सेव एंड एक्स आपको यूजर आईडी मिल जाएगा और आपका ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. फिर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना ये स्टेप्स है स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में. पार्ट 2 में आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी फर्दर डिटेल्स फिल करनी है जहाँ पे आपको कोई भी फोटोग्राफ्स की जरूरत नहीं. सॉफ्ट कॉपी से सिग्नेचर लगेंगे और वो डायरेक्टली लाइव कैप्चर यहाँ पे हो जाएगा. तो अगर हम और नीचे जाते हैं तो पार्ट 2 में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरनी है. न्यू नेम फादर नेम मदर नेम एज कैटेगरी वाइज डिटेल्स नेशनलिटी सेव करनी है. फिर नेक्स्ट में आप अगर आएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिटेल्स में भर देनी है. यहाँ पे सीजीपी मार्क्स परसेंटेज रोल नंबर फिर सिलेक्ट करना है. फिर एक्सपेंस सर्विस है यहाँ पे नो आ जाएगा. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रेफरेंस जो मैंने पहले बात की थी एग्जामिनेशन सेंटर की आपको नियरेस्ट प्रिपरेशन सेंटर देना है. और स्किल टेस्ट यहाँ पे मेंशन करनी है हिंदी इंग्लिश के हिसाब से मीडियम के हिसाब से. फोटो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लाइव कैप्चर होगा. आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं है. सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी विद दिस स्पेसिफिकेशन 20 to 10 to 20 KB 6 दिस. प्रीव्यू ऑफ फॉर्म करना है आपको. अपना डिटेल्स देख लेना. कैंडिडेट का नाम एज पर 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से एक नहीं चेंज नेम फादर नेम दिस नेशनलिटी दिस ऑल. और यस प्रीफरेंस की बात यहाँ पे दी गई है. यस प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर के हिसाब से और पोस्ट अप्लाई आप कौन से करें उसके हिसाब से. तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में यस फाइनल करके गो अहेड कर देना है. तो ये एनेक्सेस दी गई है यहाँ पे जो मैं रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो भी है वो उसको फॉर्म को फिल करना है आपको. आप ये रिजर्वेशन के हिसाब से और लेके जाना है. फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे रखी गई है आफ्टर सिलेक्शन. मेडिकल स्टैंडर्ड आफ्टर सिलेक्शन फॉर सी क्राइटेरिया है यहाँ पे एज पर शेड्यूल 1 फिजिकल टेस्ट एज पर शेड्यूल 2 मेडिकल स्टैंडर्ड होनी चाहिए एज पर शेड्यूल 3 मेडिकल फिजिक एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट. ये सब क्राइटेरिया आफ्टर सिलेक्शन तो आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं. और अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज दी गई है. रीजनल वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पर्सनल. तो यहाँ पे आपका अगर आप वेस्टर्न हिमालयन से हैं ईस्टर्न हिमालयन से तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए. चेस्ट वेट हाइट वेट मिनिमम. तो ये मीट होना चाहिए आपका क्राइटेरिया ड्यूरिंग सिलेक्शन.
तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्द, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी दोस्त आपके जॉब ढूंढ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड पास आउट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये।